नमस्कार भाई, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त आपके नए यूट्यूब चैनल एजुकेशनपुर पे स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमने यूनिट प्लेस और 10 प्लेस पढ़ लिया था दोनों। तो अब जो वीडियो मिलेगी वो यूनिट और 10 की कॉमन वीडियो मिलेगी, यानी मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे यूनिट और 10 प्लेस के। तो हम बात करते हैं किसकी, नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो एक वीडियो हमने अलग से पढ़ लिया था, अब इसके कॉमन क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो आइए इन कॉमन क्वेश्चनों के हिसाब से देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो ये रहा, 1 फैक्टोरियल की पावर 5 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 4 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 4 फैक्टोरियल की पावर 2 5 फैक्टोरियल की पावर 1 प्लस 6 फैक्टोरियल की पावर 6 प्लस 7 फैक्टोरियल की पावर 7 डैश 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 प्लस 10,000 फैक्टोरियल की पावर 10,000। क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल की पावर 5, 2 फैक्टोरियल की पावर 4, 3 फैक्टोरियल की पावर 3, 4 फैक्टोरियल की पावर 2 प्लस 5 फैक्टोरियल की पावर 1, 6 फैक्टोरियल की पावर 6, 7 फैक्टोरियल की पावर 7 डैश 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 10,000 फैक्टोरियल की पावर 10,000। फाइंड लास्ट 5 डिजिट। अंतिम 5 अंक ज्ञात करने आपको। यूनिट और 10 से आपने पढ़ लिया था, अब उल्टे सीधे क्वेश्चन। लास्ट 5 डिजिट क्या होगी, अंतिम 5 अंक ज्ञात करें। बताओ तो सही, जब 10 यूनिट कराई तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अंतिम 5 अंक ज्ञात करें। शाबाश। 1 फैक्टोरियल की पावर 5, 2 फैक्टोरियल की पावर 4, 3 फैक्टोरियल की पावर 3, 4 फैक्टोरियल की पावर 2, 5 फैक्टोरियल की पावर 1 प्लस 6 फैक्टोरियल की पावर 6 प्लस 7 फैक्टोरियल की पावर 7 प्लस 10,000 फैक्टोरियल की पावर 10,000। फाइंड लास्ट 5 डिजिट। अंतिम 5 डिजिट याद करें, अंतिम 5 अंक। आपने यूनिट 10 पढ़ा है, अब मिक्सअप क्वेश्चन है दोनों की। मैंने कल भी बताया था कि 10 मिनट से 12 मिनट तक मिक्सअप क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। तो मिक्सअप क्वेश्चन है, और 7:30 का मतलब होता है 7:30, जो 1 मिनट भी लेट 1 मिनट ना पहले आना है। पहले बैच चलता है एक बच्चों का, दूसरे क्लासेस का, तो 7:30 बजे का मतलब 7:30 ऊपर आ जाओगे, 7:30 क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ना जल्दी ना लेट, जो लेट आएगा वो उसको छूट जाएगा पीछे। देखो इधर, सिंपल सी बात है। अब आपको लास्ट 5 डिजिट यानी अंतिम 5 अंक निकालने भाई। 1 अंक निकालने में तो दिक्कत होती है हमें, 2 अंक निकालने में सर आपने तो 5 पूछ लिए। बेटा ये एग्जाम में आया हुआ, मैंने नहीं पूछा है। देखो इधर, आप मुझे ज़रा बताओ 1 फैक्टोरियल की पावर कितनी होती, मतलब कितना होगा। ज़रा 2 फैक्टोरियल का मतलब बताओ, 2 × 1 कितना होगा भाई, 2 होगा। ज़रा 3 फैक्टोरियल का मतलब बताओ, 3 गुना 2 गुना 1 कितना होगा भाई। जरा 4 फैक्टोरियल का मतलब बताओ कितना होगा भाई, 24। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा, 120। 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा, ज़रा ये आपको कल बताई थी बात, जिसको नहीं पता पहले की वीडियो देखो। कितना होगा, 720। आगे गुना करते रहेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या बताया, उसने पूछा क्या मेरे से उसने पूछा मेरे भाई कि सर 1 फैक्टोरियल की पावर 5, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 की पावर 5 प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना भाई, 2 की पावर 4, 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना है, 6 की पावर मेरे भाई, 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना है, 24 की पावर 2, 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना है भाई, 120 की पावर 1, और 6 फैक्टोरियल का मतलब कितने, 720 की पावर
ऐसे हमारा आगे चल रहा है 7 फैक्टोरियल, आगे चल रहा है कहाँ तक, यहाँ तक चल रहा है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, 1 की पावर 5 कितना होता है भाई, 2 की पावर 4 कितना होता है, 6 की पावर 3 कितना होता है 216, 24 की पावर 2 कितना होता है, और ये 120 की पावर 1। अब देखो 720 की 6 पावर निकालने की जरूरत नहीं है, आप 720 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे, पावर का मतलब यही होता है ना, कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 6 बार। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो हम इसके अगली संख्या को किससे मल्टीप्लाई, 7 बार। देखो इसमें कितनी जीरो आ रही है, लास्ट में कितनी जीरो आ रही है, 6 जीरो आ रही है ना, यानी हमें कितने अंक चाहिए, 5। इससे ऊपर जितनी भी संख्या होगी सब में लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, इसमें 6, इसमें 7 जीरो, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10,000 जीरो आएंगी, नहीं आएंगी। तो आपको इससे ऊपर तो चेक ही नहीं करना है, 5 डिजिट पूछे तो। बात समझ में आ गई, यानी इससे ऊपर चेक नहीं करना है, बस आप इनको जोड़ दो, किनको, इनको, 1 और 6, 7 और 6, 13 और 6, 19 का 9, कैरी कितना, 1, 1 और 2, 3 और 7, 10 और 1, 11 और 1, 12, कैरी कितना, 1, 1 और 5, 6, 6 और 2, 8 और 1, 9। आगे बाकी कितनी बचेंगे, ऐसे जीरो चलती रहेंगी, लेकिन मुझे कितनी डिजिट चाहिए, तो लास्ट 5 डिजिट का आंसर कितना होगा, 0, 0, 9, 2, 9 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ है सीजल के अंतर्गत। क्लियर है, 0, 0, 9, 2, 9 इस सवाल का उत्तर। बढ़े आगे, मिटाऊं क्वेश्चन को, मैंने कहा मिक्सअप क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लो। अगला है 1 फैक्टोरियल की पावर 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 3 फैक्टोरियल की पावर 3, 4 फैक्टोरियल की पावर 4, 5 फैक्टोरियल की पावर प्लस 100 फैक्टोरियल की पावर 100, 100 फैक्टोरियल की पावर 100। फाइंड यूनिट डिजिट। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं आए हुए। इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक ये तो पढ़ा है ना, बताओ। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपकी बुकलेट से करा रहा हूँ मैं क्वेश्चन। भाई इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए आपको। पढ़ाए हुए क्वेश्चन में अगर टाइम लगेगा तो फिर तो दिक्कत है बेटा आपके साथ। देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब, 2 फैक्टोरियल का मतलब, 3 फैक्टोरियल का मतलब, 4 फैक्टोरियल का मतलब, 5 फैक्टोरियल का मतलब,
120 को तो काउंटिंग है, यूनिट डिजिट पूछता तो इस 4 से ऊपर जितने सब में लास्ट में 0 आएगा नहीं आएगा, इससे ऊपर तो काउंट ही नहीं करना आपको, ये तो दिमाग के अंदर चलना चाहिए। 1 का मतलब, 2 का मतलब, 6 की पावर 3 216, यूनिट डिजिट चाहिए तो लास्ट में 6। 24 का करेंगे 2 बार 576, 6 गुना 6 36, 6 कितना 17, लास्ट में कितना 37, यूनिट डिजिट में कितना आ गया 7। क्लियर है? देखो एक क्वेश्चन कैसा आया था एग्जाम में, ये मिक्सअप क्वेश्चन है एग्जाम के, वो करा रहा हूं मैं, मिटाऊं। देखो एक क्वेश्चन आया था 1 2 3 4 5, लास्ट में था जी, 1 2 3 4 5 जी की पावर 88 पूरे की पावर है। इकाई का अंक यदि 6 है, में इकाई का अंक 6 है, तो 1 2 3 4 5 जी की पावर 88 में इकाई का अंक 6 है, तो जी का मान क्या क्या हो सकता है, जी का मान क्या होगा। और ऑप्शन दे रखे थे भाई 8 6, पहला ऑप्शन था 8, दूसरा ऑप्शन था बी 6, तीसरा ऑप्शन था 2 और फोर्थ ऑप्शन था ऑल। ये ऑप्शन थे, गलत आ रहा है बेटा, देख ध्यान से दिमाग लगा। ये एग्जाम के अंदर एज इट इज़ आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने घर नहीं बनाया है, इसलिए मैंने कहा प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट 15 मिनट प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर अगला टाइप आपको पढ़ना ही है। 8-10 क्वेश्चन है, देख लो। कितना आएगा देखो, सबसे पहले आप इसको किससे डिवाइड करना है, 4 से, रिमाइंडर 0 आएगा, 0 आता है तो कितना लिखते हैं 4। अब इनको तो काट दो, मैंने कहा जब इकाई का अंक पूछे तो लास्ट के डिजिट को चेक करना है। इसकी जगह क्या क्या दे रखा है, 8 की पावर 4, देखो 8 की पावर 2 होता है 64 और 2 होता है 64, 64 गुना 64 क्या 6 आता है नहीं आता, यानी 8 तो आ सकता है। फिर क्या 6 की पावर 4, 6 की पावर कुछ भी कितना आता है, फिर क्या ऑप्शन में 2 की पावर 4 में 16, 16 का मतलब, तो ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है, तो आंसर क्या होगा ऑल। देखिए एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देख भाई इनको तो काट दें यूनिट डिजिट पे, जी की जगह कितना है 8 की पावर 4 करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 6 की पावर 4 में भी लास्ट में, 2 की पावर 4 में भी लास्ट में, तो इकाई का अंक 6 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया। देखो ऐसे क्वेश्चन आए हुए इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि पेपर में आपको नए नहीं लगे ऐसे क्वेश्चन। क्लियर है? अगला देखो और भी अच्छा क्वेश्चन, अगला वो भी एग्जाम में आया हुआ है। देखो अगला है 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 9 की पावर 4, 4 की पावर 5 9 की पावर 6 डैश 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 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100, इकाई का अंक ज्ञात करें। ये 3 बार आया है क्वेश्चन एग्जाम में और बहुत ज़रूरी है एग्जाम वाले क्वेश्चन करने। मैं इसको स्किप भी कर सकता था लेकिन मुझे पता आप लोग घर पे मेहनत खुद करते तो मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती मेहनत कराने की। ये प्रीवियस ईयर की किताब है मेरे पास जिसमें 2011 से 2020 तक के सारे को पेपर है, जो एग्ज़ाम है उसमें से निकाला हुआ क्वेश्चन। बताओ 0 बिल्कुल ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के हैं 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4, 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 प्लस डैश डैश 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100, इकाई का अंक ज्ञात करें। देखो समझ लो एक बार, देखो 4 की पावर 1 कितना होगा। देखो आप एक चीज़ समझना, जितनी भी 4 की पावर है वो सारे किस प्लेस पे है,
ऑड पे, और जितनी भी 9 की पावर है वह सारे किस प्लेस पे है? मैं दूसरा कलर उठाता हूँ, किस प्लेस पे है? जितनी भी 9 की पावर है वो इवन प्लेस पे। अब देखो 4 की पावर अगर ओड हो, ओड का मतलब अगर 4 की पावर 1 हो तो मेरे भाई कितना? ओड में 1 के बाद कितनी आती है? कितना? आप 5 कर लोगे तो भी लास्ट में कितना आएगा? 4। यानी 4 की पावर अगर ओड होगी तो कितना आएगा? अब ऐसे 9 की पावर अगर इवन है, इवन का मतलब 9 की पावर कितना? तो लास्ट में 1। 9 की पावर 4 होगी तो भी लास्ट में 1। 9 की पावर 6 होगी तो भी लास्ट में, यानी 4 की पावर ओड में यूनिट पे प्लेस पे कितना आता है? 4 आता है। और 9 की पावर इवन में यूनिट पे कितना आता है? 1। अब देखो अगर मैं दोनों डिजिट्स को चेक करूं, इन दोनों को, 4 और 1 5, यहाँ भी 4 और 1 यानी 100 का आधा, तो 5 कितनी बार आएगा? देखो 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5, कितनी बार? 50 बार। तो टोटल जोड़ कितना लास्ट के हिसाब से अगर हम ऐड करें तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? क्योंकि हमने 5 कितनी बार ऐड करना है? 50 बार। फिर से समझ ले, 4 की पावर बेटा अगर ओड होगी तो रिजल्ट हमारे पास 4 ही आएगा, और 9 की पावर अगर इवन होगी तो रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। तो देखो 4 और 1 यहाँ से 5, 4 और 1 यहाँ से 5, यानी 2 का मिला के 1, तो 100 का आधा कितनी बार? 50 बार 5, यानी लास्ट में कितना आना चाहिए? 0। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है, हमें सारी चीज़ पढ़नी है, इसलिए आपको सारी चीज़ पढ़ा के चल रहा हूँ मैं। क्लियर है? 3 बार आए क्वेश्चन, नोट कर लेना ध्यान से बेटा। आप देखो इसको घुमा सकता है, इस बार ऐसे दे सकता है, देखो आप कंफ्यूज नहीं होगे वहाँ पे, लास्ट में यहाँ पे ऐसे लिख दे 4 की पावर 101। अगर वो ऐसे लिख देता तो 5 कितनी बार होता? 50 बार, तो 250 आता। लास्ट में कितना हो रह गया? 4 की पावर और 4 हो तो कितना आंसर आता? 4000। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कुछ भी घुमा सकता है, आपको घूमना नहीं, आपको लॉजिक समझ में आएगा तो आप निकाल सकते हो चीज़ों को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बारीकी से बारीकी चीज़ें और अच्छी से अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, सिलेक्शन तभी होता है आजकल के टाइम में, क्योंकि हर बच्चा कोचिंग ले रहा है, मेहनत कर रहा है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट से कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो किताब में दे रखे थे, मैंने सारे निकाल लिए हैं। वो लिखिए। पहला क्वेश्चन है, पहली 100, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग करके नंबर 1 इकाई का अंक ज्ञात करें, नंबर 2 दहाई का अंक ज्ञात करें। पेपर में कोई एक चीज़ पूछेगा। फाइंड सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर, फाइंड यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस ऑफ फर्स्ट एंड 100 नेचुरल नंबर्स। बताओ, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग करके इकाई का अंक और दहाई का अंक, मत बंद कर बेटा गर्मी हो जाएगी। हाँ वो ऐसे ही आ रहा होगा कूलर वूलर का, बंद खोल दे उसको। कोई इकाई का अंक और दहाई का अंक ज्ञात करें। बताओ शाबाश। देखो, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। कुछ फॉर्मूला बेस है चीज़ें, ये आपको एवरेज में काम आएंगी और क्वेश्चन दे रखे थे इसलिए मैंने आपको निकाल दिया है। पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो आप समझ लेंगे n+1/2 होता है। क्लियर है?
अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं हम। n की वैल्यू कितनी है 100, 100 गुणा 1 बटे 2 कितना 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे 0, यूनिट प्लेस की बात करेंगे तो कितना आएगा, और 10 प्लेस पे 50। क्लियर है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है पहली 20 सम संख्याओं का योग करके, ये तीनों चीज निकालनी है आपको, दोनों चीजें। पहली 20 सम संख्याओं का योग करके इकाई अंक और दहाई अंक ज्ञात करें। क्या होता है सम संख्याओं का योग? देखो सम संख्या में क्या आता है, 2 के टेबल में आती है, तो सम संख्या की निकालेंगे तो यहाँ से 2 हटा देंगे। सम संख्याओं का योग क्या हो जाता है, n+1। देखो कितनी संख्याएं हैं 20, 20 गुणा 21। अगर आपसे पूछे यूनिट प्लेस पे तो 0, 10 प्लेस पे तो 20। इसका आंसर क्लियर है। साथ के साथ लिख लेने, बातों को याद भी करनी आपको। आगे बढ़े, अगला है पहली 20 विषम संख्याओं का योग करके, किसका, विषम संख्याओं का योग करके आपको इकाई अंक और दहाई अंक ज्ञात करना है। क्या होता है विषम का, देखो विषम का होता है n²। n की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर, यूनिट प्लेस पूछे तो 10 प्लेस पूछे तो। ये छोटी छोटी बातें याद रख लेना, एवरेज में काम आएंगी सारी की सारी है। नेक्स्ट है पहली 20 सम संख्याओं के वर्गों का योग करके, वर्गों का योग करके इकाई अंक और दहाई अंक ज्ञात करें। पहली n सम संख्याओं के वर्गों का योग, बताओ क्या होगा, आपने पढ़ा भी होगा पहले। क्या होता है 2/3 n, n+1 2n+1। ये होता है 2/3 n, n+1 2n+1। अब n की वैल्यू कितनी है 20 पुट करो ज़रा, देखो n की जगह कितनी पुट करनी है 20, 20 और 1 20 दूनी 40 और 1 3 से काटा 7 बार, 140 गुना तो 280 गुणा 41, यही होगा 28 0 28 से कम, यानी यूनिट प्लेस की बात करेंगे तो, और 10 प्लेस पे 80 आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है
पहली n विषम संख्याओं का वर्गों का योग करके। बताओ क्या होता है विषम संख्याओं का, बताओ। ये चीज़ें याद रख लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेता है। इसका होता है n/3 4n² - 1। कई किताबों में अलग भी दिया होता है, लेकिन काट के इतना ही आएगा, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो वहाँ पे। देखो कितनी संख्याएं हैं 20, तो 20/3 ब्रैकेट में 4 × 20² -1। तो सोल्व करके बताओ कितना आएगा ज़रा। 1600 में से 1 गया, 3 से काटेंगे, यही 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 3 6 2 3 6 यूनिट पे और 10 पे 60 आ जाएगा। आगे बढ़े। आगे बढ़े। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। बताओ कितना होगा। देखो एक ही मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, इसी से क्वेश्चन बना रहा हूँ सारा। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करके इकाई अंक ढाई का अंक। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर स्क्वायर। पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। कल भी बताया था, तो मैंने क्या बताया था, n+1 2n+1/6 बताया था, नहीं बताया था? अरे हाँ है ना, याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। देखो n की वैल्यू कितनी 20, 20 और 1 20 दूनी 40 और 1/6, 3 से काटा, 2 से काटा, 70 × 40 0 7 × 7 728 यूनिट पे और 10 पे 70 आ जाए। नेक्स्ट बढ़े आगे। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग करके। स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, क्यूब। घनों बताओ कितना आएगा। ये भी कल बताया था, अब तो याद होगा, घर पे कॉपी खोली होगी तो। अच्छा कल ये नहीं बताया था, n+1/2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है 20, 20 और 1 21/2, 2 से काटा, 210 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पे 10 प्लेस पे 00। ये 4-5 बातें थी जो किताब में, एक और है वो भी लिखवा देता हूँ। पहले 20 वो पूछ ही नहीं गई है, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ। सम संख्याओं के घनों का योग करके। इवन नंबर, सम संख्याओं के घनों का योग करके बता दो। अब वैसे ये कुछ फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें आती रहती है। बताओ शाबाश। देखो इसका होता है 2n² ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर। बताओ कितना आंसर आएगा। 2n² ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर। कितनी संख्याएं हैं देखो, 20 का स्क्वायर, 20 और 1 21 का स्क्वायर, 800 × 441 0 0 8 के 8 832 832 और 2 यूनिट पे
और टेंस पे 00। एक लास्ट, पहली 20 विषम संख्याओं के घनों का योग, ओड नंबर, बताओ। पहली n विषम संख्याओं के घनों का योग, इसका ले होता है n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, n की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400 गुना 2 800 माइनस 1, 400 गुना देखो 0 0, 4 गुना 9 36, 36 और 3 39, 4 7 28 और 2, यानी यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे 00। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? ये 4 7 28 और 3 31 जोड़ ठीक कर लेना भाई। तो यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है किस चीज़ का, यूनिट प्लेस, टेन प्लेस। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, एक भी किसी किताब में नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस की भी जरूरत है, याद रख लोगे चीज़ों तो एक भी क्वेश्चन उड़ा दोगे। कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं बचना चाहिए आपका। आपका बच रहा है तो आपकी मेहनत की कमी है, नहीं तो मेरे हिसाब से किसी भी बुकलेट से एसएससी, बैंक पीओ, यूपीएससी, सीसर, सेट, पीसीएस किसी भी लेवल का बनाओगे डाउट नहीं आएगा, हर लेवल तक का बता दिया। तो अब नंबर सिस्टम के अंदर हम अगला पार्ट पढ़ते हैं, नंबर ऑफ 0। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है अभी? चलो।